भाई के साथ धोखा करने वाले को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप है दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई को धोखा देना, उसके साथ अन्याय करना, उसका हिस्सा हड़प लेना जघन्य अपराध है। इसको भगवान कभी भी माफ़ नहीं करते। एक समय की बात है कि किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी मिलना भी बहुत मुश्किल था। वो सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था। इसी से उसे जितने पैसे मिलते उसी से उसका जीवन चलता था, पर वो बहुत संतोषी था। एक समय की बात है, सावन का महीना चल रहा था। भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जा रहे थे। उन कांवड़ियों को देखकर मोची के अंदर भी ये भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ लेकर जाऊंगा और भोलेनाथ पर जल अभिषेक करूंगा। लेकिन वो बेचारा सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कांवड़ कैसे खरीदूं। पूरा दिन काम करने के बाद बस इतना ही कमा पाता हूँ जिससे सुबह शाम की रोटी मिल जाती है। लेकिन उसके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि इस साल नहीं तो अगले साल मैं भी कांवड़ लेकर भोलेनाथ का जल अभिषेक करने जरूर जाऊंगा। अब तो वो दिन रात भोलेनाथ की पूजा करता और लोगों के जूते चप्पल ठीक करता रहता। एक दिन की बात है, वह मोची कहीं पर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई दी। दुकान पर पैसे डालने वाली गुल्लकें पड़ी हुई थी। मोची ने विचार किया कि मैं रोज रोज जो पैसा कमाता हूँ उसी में से 2-4 पैसे बचाकर इस गुल्लक में डालता रहूँगा और साल भर में इस गुल्लक में इतने पैसे तो हो ही जाएंगे कि अगले साल मैं भी भोलेनाथ पर कांवड़ चढ़ाने जा सकूं। मोची कुम्हार से एक गुल्लक खरीदकर घर आ जाता है। घर आकर मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई कि मैं रोज रोज जो पैसे कमाता हूँ उसमें से 1-2 पैसे बचाकर हम इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और उन पैसों से हम सावन के महीने में एक कांवड़ तैयार करेंगे और भोलेनाथ को कांवड़ चढ़ाने मैं भी जाऊंगा। मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है और कहती है, आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। इस तरीके से समय बीतता चला गया। मोची रोज जो पैसे कमाकर लाता था उसमें से 1-2 पैसे जो भी बचते उसे गुल्लक में डाल देता। एक साल में मोची की गुल्लक भी पैसों से भर गई। सावन आने पर मोची ने देखा कि भक्त लोग अपनी अपनी कांवड़ लेकर भगवान शिव के मंदिर की तरफ चल पड़े हैं। मोची शाम को घर जाता है और घर जाकर उसने अपनी गुल्लक को तोड़ा और उन पैसों से बाजार जाकर एक कांवड़ तैयार करता है। बड़े भाव के साथ कांवड़ को सजाता है और गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करने के बाद वो अपने लोटे में जल भरकर कांवड़ में रखकर भगवान शिव का जल अभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। कंधे पर कांवड़ रखकर बड़ी ही मस्ती और भाव से झूमते हुए भोलेनाथ का गुणगान करते हुए मोची चला जा रहा था। उधर माता पार्वती ये दृश्य देख रही थी। माता पार्वती भगवान शिव से बोली, प्रभु देखा आपका कितना प्रिय भक्त है। भगवान शिव बोले, देवी देख तो मैं भी रहा हूँ कि 1 साल से एक पैसा इकट्ठा कर इसने कांवड़ चढ़ाने की योजना बनाई। भोलेनाथ बोले, अब मैं इसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ कि इसके दिल में मेरे प्रति कितना प्यार है। माता पार्वती बोली, प्रभु
ये बहुत गरीब है, इसकी परीक्षा मत लो। बड़ी मुश्किल से तो वो कांवड़ लेकर यहाँ तक पहुँचा है। अगर वो परीक्षा में सफल नहीं हुआ तो बेचारा मन मारकर रह जाएगा और आपके ऊपर जल अभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान बोले, पार्वती चिंता मत करो, मैं तो पहले ही भक्त के अंदर जाकर जान लेता हूँ कि इसकी भक्ति कितनी सच्ची है, इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर लेनी चाहिए। पार्वती बोली, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। इधर भोले बाबा एक बूढ़े का भेष बनाकर उसी रास्ते पर बैठ जाते हैं जिधर से कांवड़िए जा रहे थे। अब उस रास्ते से जो भी कांवड़िया निकलता, भोले बाबा उससे जल मांगते कि हे भाई, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे थोड़ा पानी तो पिला दो, प्यास की वजह से मेरा दम निकले जा रहा है, कृपा करके थोड़ा पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। मैंने कई कांवड़ियों से जल मांगा लेकिन किसी ने मुझे एक बूंद जल नहीं दिया। कैसे ये भोलेनाथ के भक्त हैं। फिर मोची से बूढ़े बाबा बोले, बेटा तुम ही मुझे जल पिला दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की तरफ गौर से देखता है। उसे लगता है कि सच में बूढ़े बाबा बहुत प्यासे हैं, पर मैं तो 1 साल से पैसे इकट्ठे करके बहुत मेहनत से कांवड़ में भोले बाबा के लिए जल भर कर ले जा रहा हूँ। 1 साल के बाद मेरा सपना पूरा हुआ है। मोची सोच विचार में डूबा हुआ था कि बूढ़े बाबा फिर से बोले, बेटा क्या सोच रहे हो, जल्दी से पानी पिलाओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ, मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मोची ने भोले बाबा से तुरंत क्षमा मांगी और बोला, प्रभु मुझे माफ़ करना, मैं अगले साल आप पर कांवड़ का जल चढ़ा दूंगा, फिर से गुल्लक में पैसे जमा करूंगा, अगले साल सावन में आपको जल अर्पित करूंगा। ये जल तो मैं अब इस बूढ़े बाबा को पिला देता हूँ, क्योंकि बूढ़े बाबा अगर प्यासे मर गए तो मेरा कांवड़ चढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। ये सोचकर मोची ने बूढ़े बाबा को जल पिला दिया। बूढ़े बाबा की प्यास शांत हो गई। फिर मोची बोला, बाबा अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जल नहीं है। मोची जाने लगता है। तभी भगवान शिव जो बूढ़े बाबा के भेष में थे, उन्होंने मोची को रोका और कहा, बेटा घर कभी खाली हाथ नहीं जाते। फिर बाबा ने मोची को कुछ बेलपत्र और एक लोटा दिया और कहा, इस लोटे में रख कर ये बेलपत्र अपने घर ले जाओ और घर जाकर इनको तुम जहाँ पूजा करते हो वहाँ पर इस लोटे को रखना और इसका मुंह ऊपर से बंद कर देना। पहले उस ज़मीन को लीप लेना, अगली सुबह उठकर नहा धोकर पूजा करना और फिर इस लोटे का मुंह खोलना। थोड़ी देर के बाद भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं और मोची अपने घर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताता है। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, आप अगले साल फिर से कांवड़ लेकर जाना। बूढ़े बाबा के कहे अनुसार मोची और उसकी पत्नी पूजा के स्थान को लीपकर उस पर लोटे का मुंह बांधकर रख देते हैं। अगली सुबह नहा धोकर पूजा करने के बाद जब वो लोटे का मुंह खोलते हैं तो लोटा सोने की मोहरों से भरा मिलता है। मोची और उसकी पत्नी रोने लगते हैं कि भोले बाबा ने हम पर कितनी कृपा की है। मोची आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है कि बूढ़े बाबा के भेष में वो भोलेनाथ ही थे, पर मैं उन्हें पहचान नहीं सका। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोते हैं। भक्तों, अब मोची की श्रद्धा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मोची बोलता है
कि धन्य है प्रभु आपकी लीला। उन मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और दुकान में अपने जूते चप्पल का काम शुरू कर देता है। भोले बाबा की कृपा से दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। मोची ने उस दुकान से बहुत पैसा कमाया और उन पैसों से एक बहुत अच्छा आलीशान मकान भी खरीद लिया। दोनों पति पत्नी सुख से उस मकान में रहने लगे। घर में धन के भंडार भर गए थे, लेकिन मोची भगवान को भूला नहीं था। वो भगवान को उसी तरह पूजा करता और याद करता। उसी शहर में मोची का एक भाई रहता था। उसकी भी एक जूते चप्पल की दुकान थी जो बहुत चलती थी। मोची के भाई ने सोचा कि कुछ दिन पहले तो मेरा भाई सड़क के किनारे बैठकर जूते चप्पल ठीक करता था, आज इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि इसने दुकान भी खरीद ली और इतना अच्छा घर भी खरीद लिया। भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल गई। वो उसे फिर से नीचे गिराने के बारे में सोचने लगा। भाई गांव वालों से बोलने लगा कि मोची ने मेरी दुकान से पैसे चुरा चुरा कर इतना कुछ बना लिया है। गांव वालों ने मोची से पूछा कि क्या तुमने चोरी की है? तो ये सुनकर मोची रोने लगता है और बोलता है कि मैंने अपने भाई का कुछ भी नहीं चुराया, ये तो बूढ़े बाबा की कृपा है। लोगों को मोची पर विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगे, बूढ़े बाबा कौन है, हमें बताओ। मोची ने सारी घटना के बारे में बताया तो कि वो भोले बाबा के लिए कांवड़ का जल भर कर ले गया था। रास्ते में उसे भूखे प्यासे एक बूढ़े बाबा मिले। मैंने वो जल उन्हें पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे जो सोने की मोहरों में बदल गए। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे कि मोची पागल है, इसको भोले बाबा खुद चलकर सोने की मोहरें देने आए थे। गांव के लोगों ने कहा कि ये मोची हमें बेवकूफ़ बना रहा है। मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करते हुए बोला कि हे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, पर अच्छा होता कि आप मुझे ये सब कुछ ना देते, क्योंकि इसी धन के कारण मुझे लोगों ने और मेरे सगे भाई ने चोर बना दिया है। फिर मोची का भाई गांव वालों से बोला, हम पंचायत बिठाएंगे, ये ऐसे मानने वाला नहीं है। पंचायत बुलाई जाएगी तभी ये अपना अपराध स्वीकार करेगा। पंचायत बिठाई गई। मोची के भाई ने पंचायत से कहा कि मेरा भाई चोर है, इसने पैसा चुरा चुरा कर अपनी दुकान और घर बना लिया है। मेरा पैसा चुरा चुरा कर ये अमीर बन गया है, इससे मेरा पैसा दिलाइए। पंचों ने मोची से पूछा कि क्या तुमने इसका पैसा चुराया है? मोची हाथ जोड़कर बोला, पंच परमेश्वर, मैं सच कहता हूँ, मैंने इसकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा अर्थात भोले बाबा ने कृपा की है। उसने पंचों को भी सारी दास्तान सुनाई, पर पंचों को भी मोची पर विश्वास नहीं हुआ। पंच लोग उसको डांटने लगे कि अच्छा, अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है, तू झूठ बोल रहा है। भोले बाबा इस तरह चलकर किसी को पैसे देने थोड़े ही आते हैं। पंच उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। मोची भोले बाबा को याद कर करके जोर जोर से रोने लगता है कि हे प्रभु, आपकी ये कैसी लीला है। आज तो मेरे सगे भाई ने ही मुझे फंसा दिया है। अब तो भोलेनाथ आप ही मुझे इस कलंक से बचा सकते हो। उसी समय भोले बाबा वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले कि दुष्ट लोगों,
तुम मेरे भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया, इसको सब कुछ मैंने ही दिया है। दोस्तों, भोले बाबा को देखकर सभी लोग नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई इससे जलता है, इसीलिए उसने इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया है। जब ये सड़क के किनारे जूते चप्पल सुधारता था, इसके पास 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे, तो इसके भाई ने इतना पैसे वाला होते हुए भी इसकी मदद नहीं की। कभी नहीं पूछा कि भाई तुम्हें क्या दुख है, परेशानी है। तो जब मैंने उसे पैसा दे दिया तो ये उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे भक्त को परेशान करने की सज़ा तो तुम्हें मिलेगी ही। सारे लोग भोले बाबा के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे, क्षमा मांगने लगे और बोले, प्रभु आपकी लीला को कोई नहीं समझ सकता, हमें माफ़ कर दो। भोले बाबा का क्रोध कुछ शांत हुआ और वो मोची की तरफ देखकर बोले, पुत्र तुम हमसे कुछ वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मोची बोला, प्रभु पहले आप इन सब लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि इनको इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, और अगर आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हो तो मैं यही वरदान मांगता हूँ कि आपके चरणों में मेरी भक्ति हमेशा बनी रहे। मैं जब तक इस संसार में जीवित रहूं, आपका नाम जपता रहूं। आपका नाम जपते जपते ही मेरे प्राण निकलें। दोस्तों, भक्त की बात सुनकर प्रभु बहुत खुश हुए और तथा अस्तु बोलकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। सारे लोगों ने और उसके भाई ने मोची से माफ़ी मांगी और बोले, हम सब से बड़े भक्त तुम ही हो। हम लोग मोह जाल में पड़े हुए हैं, किसी की अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते, हम सिर्फ बुराइयों को ही देखते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से निस्वार्थ भावना से प्रेम है, भगवान की कृपा उन्हीं को मिलती है। और जिनके अंदर घमंड है, अभिमान है, जो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए जो बड़े बड़े भंडारे करते हैं पर भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी भगवान स्वीकार नहीं करते। जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है, वो चाहे दिन भर भगवान के मंदिर में बैठे रहें, वो भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ सभी जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे दीन दुखी रोगी की सहायता करना। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।